नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से सबसे पहले आप सबों को नवरात्रि दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो हम सभी जानते हैं कि कोलकाता के बाद अगर सबसे धूमधाम से दुर्गा पूजा कहीं मनाई जाती है तो वो है हमारे रांची झारखंड में। मगर इस बार कोरोना के कारण हालात थोड़े बदल गए हैं। उतने भव्य मंदिर नहीं बनाए गए, उतने भव्य पंडाल नहीं बनाए गए हैं और कई जगह मंदिरों में ही पूजा की गई है। लेकिन हम ऑनलाइन डिजिटली ही आपको रांची के ऐसे प्रमुख पंडालों के दर्शन कराने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं यहीं पर जहां से हमने शुरू किया है। वो सबसे पहले रांची स्टेशन का दुर्गा पूजा पंडाल, जहां हमेशा से काफ़ी भव्य पंडाल बनता रहा है। हमेशा से हज़ारों लाखों की भीड़ यहाँ पर दुर्गा माँ के दर्शन के लिए आती रही है। लेकिन जैसा कि अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं, पंडाल काफ़ी खाली दिख रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पे चिन्हित कर दिए गए हैं लोगों की जगह कि किस सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए लोगों को यहाँ आना है। और फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी कम तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं। बहुत ही कम लोगों को इनकी जानकारी का, क्योंकि जहाँ यूजुअली जिस जगह पर ये पंडाल बनाया जाता था उससे हटकर थोड़ा अंदर यहाँ पर इस पंडाल को बनाया गया है ताकि बहुत ही उससे कम लोगों को इसकी जानकारी हो पा रही है। यहाँ पर काफ़ी कम क्षेत्र में ही इस पंडाल को बनाया गया है, मगर काफ़ी ही खूबसूरती से एक सोरई पेंटिंग जो यहाँ झारखंड की पहचान है उसको दर्शाते हुए इस पंडाल को बहुत ही सुंदर तरीके से उभारा गया है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये सोरई पेंटिंग हमारे झारखंड की पहचान है। यहाँ जो आदिवासी पहले से यहाँ पर ट्राइबल पीपल रह रहे हैं उनके घर में ये हम आम दिनों में देख सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर दुर्गा पंडाल में भी ये बहुत ही खूबसूरती से निखर के आया है। और अब अगर हम यहाँ पर दुर्गा माँ की प्रतिमा की ओर देखें तो उनके जो वस्त्र उन्होंने जो धारण किया है वो भी यहाँ के ही कल्चर को हमें दर्शा रहा है। सफ़ेद साड़ी और लाल पाड़ के साथ जो हमारे झारखंड की पहचान है, यहाँ के ट्राइबल पीपल की पहचान है, उसी को दर्शाया गया है यहाँ के रांची स्टेशन के दुर्गा पूजा पंडाल में बहुत ही खूबसूरती से। बस ये एक चीज़ हमारे साथ एक खाली रह गई थी कि लोगों तक ये नहीं पहुंच पा रहा था, लोग यहाँ पर उनके दर्शन नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए हम खास आपके लिए यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर जेके न्यूज़ नेटवर्क खुद आप तक ये वीडियोस पहुँचा रहा है। तो चलिए यहाँ के जो रहने वाले आसपास के लोग हैं उन्हीं से जानते हैं कि इस बार की जो दुर्गा पूजा है उसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपका नाम क्या हुआ? नरोत्तम कुमार जी। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। ये पंडाल जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, जो हमेशा से भव्य बनता था, अभी ये कितने दिनों से यहाँ पर इसका मतलब ये बना है, कितने दिनों में? ये 2 सप्ताह के अंदर में बना हुआ है जी। और काफ़ी बहुत अच्छा बनता था यहाँ पे, लेकिन इस बार कोरोना के चलते मतलब थोड़ा लेट से भी बना है। और यहाँ पे जो लोग जैसे उतना भीड़ होता था, अभी मतलब क्या लोग यहाँ पर आ रहे हैं? हाँ, हल्का फुल्का आ ही रहे हैं और पूजा पाठ के लिए तो आएंगे ही, पूजा करते हैं तो वैसे मतलब सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी कोरोना के लिए हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं वो यहाँ पर फॉलो हो रहा है? हाँ, पूरा हो रहा है फॉलो एकदम। जी। तो यहाँ पर मतलब जैसे अभी तो दिन का समय है, रात तक क्या मतलब चकाचौंध या लोगों की भीड़, ऐसा क्या माहौल रहता है यहाँ पर? देखिए, पहले तो अगले साल बहुत ज़्यादा भीड़ था, लेकिन इस साल कोरोना के चलते कम भीड़ हो सकती है। जी। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्त भी पहुँचे हैं जो यहाँ पर दर्शन के लिए दुर्गा माँ के आए हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं कि अब इस बार की जो दुर्गा पूजा में आपको क्या बदलाव दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल फीका फीका नज़र आ रहा है और ये स्वाभाविक भी है कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी पूरे देश में बीमारी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, घर में रहे, सुरक्षित रहे, या राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा भी कही जा रही है, इसको देखते हुए निश्चित तौर पर फीका है। और साल की भांति इस बार तो बिल्कुल सन्नाटा लग रहा है। और अभी जैसे हम लोग यहाँ रांची रेलवे स्टेशन के पंडाल में आए, जहाँ बड़ी भव्य और खूबसूरत पंडाल बनाया जाता, तो इस बार जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको कैसा लग रहा है इसको देख के? बिल्कुल एक सिर्फ पूजा की जा रही है और बहुत ही सन्नाटा है। और जिस प्रकार से लोग यहाँ भीड़ का जो जमवाड़ा होता था, उमड़ पड़ता था, उस प्रकार से नहीं है। सभी लोग आज भी डहरे सह में लोग आ रहे हैं और माता का दर्शन कर रहे हैं।
आप लोग कहाँ से आए हैं यहाँ पर? रांची बेड़ो से। रांची बेड़ो प्रखंड से, यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी आप लोग मतलब बेड़ो से यहाँ रांची सारे पंडालों में घूमने के लिए आए हैं? बिल्कुल घूमने के लिए तो अभी तक आप लोग कहाँ कहाँ घूमे? ये पहला है ये पहला है आपका जी। जी। तो यहाँ पर आपको मतलब ये दिख रहा है कि थोड़ा खाली है, और ये चीज़ भी बात करके बोल सकते हैं कि माँ है यहाँ पर, उनकी मूर्ति है, लेकिन जो असली एक रौनक आती है वो लोगों से आती है, उसकी एक कमी जो है यहाँ पर लोगों को खल रही है। तो ये तो हमारा पहला मंदिर था रांची रेलवे स्टेशन का, जहाँ हमने काफ़ी सुंदर कलाकृति देखी, सोराय पेंटिंग की, यहाँ के लोगों से बात की। उन्हें थोड़ा खल रहा है कि लोगों की वो भीड़, वो चमक, वो रौनक नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी लोग निकले हैं थोड़ा संभल कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। लेकिन ये पहला पंडाल था, तो चलिए और भी ऐसे रांची के प्रमुख पंडालों तक पहुँचते हैं जहाँ हर साल धूम मची रहती थी। इस बार उनका क्या हाल है, चलिए जानते हैं आगे। तो अब यहाँ पर हम अपने अगले दुर्गा पूजा पंडाल पहुँच चुके हैं, मेन रोड में स्थित बांग्ला स्कूल में, जहाँ हर साल ओसीसी जो क्लब है उसके द्वारा बड़ा ही भव्य पंडाल बनाया जाता था। उस समय शायद जब वो दिन का समय हो या रात का, लोगों का आना जाना यहाँ पर दर्शन के लिए माँ दुर्गा के हमेशा वो भीड़ लगी रहती थी। मगर जैसा कि हमने पहले भी रांची रेलवे स्टेशन में देखा कि वहाँ भी लोगों की तादाद बहुत ही कम थी, यहाँ भी हमें कुछ ही लोग यहाँ पर आते जाते दिख रहे हैं। और हमने जैसे पंडाल के आगे में देखा कि वहाँ भी सैनिटाइजेशन और टेम्परेचर चेकअप की फैसिलिटी हो रही है। और जैसा कि हमेशा यहाँ पर हमने देखा है कि एक बंगाली टच के साथ पंडाल और मूर्ति को बनाया जाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए। तो इस साल भी वो बंगाली टच हमें मूर्ति में एक सोबर सिंपल तरीके में भी, लेकिन बड़ी सुंदरता से यहाँ पर वो निखरता हुआ चीज़ दिख रहा है। बस एक जो कमी हमें हर जगह खल रही है वो बस ये है कि जो लोगों के कारण यहाँ पर भीड़ मरती थी और रौनक इस पंडाल में आ जाती थी, बस वो कमी है। बाकी इस चीज़ को, ताकि वो हर किसी भी साल वो दुर्गा पूजा खाली ना जाए, पंडाल बनाया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ मूर्ति को स्थापित भी किया गया है, पूजा अर्चना हो रही है। बस एक कमी है, तो बस यहाँ पर जो दर्शनार्थी होते हैं, जो माँ दुर्गा के दर्शन के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं बस उनकी कमी यहाँ पर हमें खल रही है। तो चलिए यहाँ पर इस पंडाल में जो कुछ लोग माँ दुर्गा के दर्शन के लिए आए हैं उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप कहाँ से? मैं रांची से ही हूँ, पुरुलिया रोड से। तो यहाँ पर अभी जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ भीड़ होती थी और भी भव्य मंदिर पंडाल बनता था, तो इस बार आपको देख करके आप जो घूम रहे हो कैसा लगा? इस बार तो देख के थोड़ी सी मायूसी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे पिछले साल मेला लगता था, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते थे, लाइटिंग की व्यवस्था होती थी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम में माता रानी के गाने बजते थे। तो इस साल वो सबको मिस कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की स्थिति को देखते हुए इस तरीके से पूजा मनाना ही पड़ेगा, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि अगले साल कोरोना चल जाए और हम लोग फिर से पूजा से वो रौनक है वो पूजा की लौट जाए। और अगर आपसे बात करें कि जो अभी ये सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह पालन करते हुए पंडाल जो बनाया गया है, थोड़ा छोटा बनाया गया है सिंपल तरीके से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, पंडाल तो छोटा है पर इन्होंने अपने हिसाब से बढ़िया सजाया है जी। और सोशल डिस्टेंसिंग तो ज़रूरी है, क्योंकि जान ज़्यादा ज़रूरी है। तो रांची के क्या और भी पंडाल आप गए हैं अभी तक? नहीं, अभी तो बस यही पहली बार। शुरुआत की है आपने, तो आपको कैसा लग रहा है? और बाकी पंडालों में आपको क्या देखने को मिल सकता है ऐसा कुछ? हाँ, हो सकती है कि ज़्यादा सजावट ज़्यादा हो और लाइटिंग ज़्यादा हो, लेकिन इस बार तो भीड़ तो नहीं दिखेगी। तो पिछले बार और इस बार में आप क्या मिस कर रहे हो? पहले बहुत ज़्यादा रौनक रहती थी, घूमने में काफ़ी अच्छा लगता था और मेला वगैरह भी लगता था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन इस बार सब कुछ सन्नाटा है, लग ही नहीं रहा कि दुर्गा पूजा है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी में जो है जैसे वैसे ही करना है। तो यहाँ पर एक और चीज़ नहीं आई कि जो मेला लगता था, चाहे वो फास्ट फूड का हो, चाट का हो, वो एक मेला बन जाता था आसपास पंडाल के, वो भी अब क्योंकि कोरोना का ध्यान रखते हुए उन सब चीज़ों को अलाउ नहीं किया गया है कि वो चीज़ें ना हो, क्योंकि उससे लोगों का जो भीड़ होता है वो और भी ज़्यादा हो जाता है इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो ये हमारा अगला पड़ाव था जहाँ हम यहाँ पर ओसीसी क्लब के द्वारा बनाए गए बांग्ला स्कूल के पंडाल में पहुँचे थे। तो चलिए और भी रांची के ऐसे प्रमुख पंडालों में देखते हैं कि क्या हाल है वहाँ का। तो अब यहाँ पर हम तीसरे स्थान पर आ चुके हैं, यहाँ पर सेवा सदन में राजस्थान मित्र मंडल के द्वारा बनाए गए पूजा पंडाल में, जहाँ हर बार किसी एक पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड यहाँ पर पंडाल बनाया जाता था। मगर लॉकडाउन और कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं उस थीम पर वर्क नहीं किया गया, फिर भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर मूर्ति की स्थापना की गई है। तो चलिए यहाँ पर यहाँ के कमेटी मेंबर से बात करते हैं कि इस बार किस तरीके की तैयारियाँ हुई है दुर्गा पूजा में। कोरोना काल को देखते हुए तैयारियाँ पहले से कम है, लेकिन भव्यता आज भी वही है। माँ का दरबार उसी तरह हर वर्ष की भांति सजा है। एक कोरोना ने हमें बहुत कुछ नया दिया है, हमें नया टेक्नोलॉजी से जोड़ने का मौका दिया,
हम श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटा फेसबुक पे लाइव रहते हैं, जिसमें बाकायदा वो देखते रहते हैं। उसके साथ साथ हमने बाहर में LED स्क्रीन लगवाया है। अधिक भीड़ हो जाए तो श्रद्धालु बाहर से ही LED स्क्रीन पे ही दर्शन कर सकते हैं, जो कि हमें एक नया अनुभव दे रहा है। लोगों को पसंद भी आ रही है ये सब चीज़ें, मतलब भीड़ भी ना हो और लोग दर्शन भी कर पाए। और लोग दर्शन कर, लोगों को समझ में भी आ रहा है कि ये अब आगे आने वाले समय पे ये सब चीज़ हमें देखने को मिलेगा। की ज़रूरतें अब धीरे धीरे बाहर आ रही हैं हमारे कोरोना के हिसाब से। और एक नई पहल के बारे में भी हम यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो इस बार राजस्थान मित्र मंडल ने की है इस नवरात्रि में, वो क्या है? हमारी पहल है, प्रत्येक नवरात्र के प्रत्येक दिन हम गरीब परिवार की एक कन्या को 5100 रुपये का सुप्रीम भेंट दे रहे हैं। और उस कन्या का नाम भी हम लोग जिस दिन 9 माह का जो नाम होता है, जैसे आज शैलपुत्री का है तो शैलपुत्री, चंद्रघंटा तो चंद्रघंटा, कन्या को वो नाम भी हम लोग देंगे, जिससे हम समाज में एक मैसेज दे सके कि महिला सशक्तिकरण को, महिला को पढ़ाना है, महिला को बचाना है। हमारे लिए कन्या ही देवी का रूप मानी जाती है। ये हम एक छोटा सा प्रयास किए हैं और हमें ये पूर्ण भरोसा है रांची वासियों में कि ये हमारी ये जो हम एक कार्य कर रहे हैं, इसे बहुत पसंद किया जाएगा। और आने वाले समय पे प्रत्येक पंडाल इस कार्य को करेगी और रांची एक आने वाले समय पे देश को एक ऐसा कार्यक्रम देगी जो पूरे देश विदेश में चर्चित होगी। ये हमारा बोल सकते हैं यहाँ पे कि सिर्फ पूजा और मूर्ति तक ही नहीं रहना। अगर रियलिटी की बात करें, सच में हम अगर महिला को सशक्त करना चाहते हैं तो इसका ये एक तरीका हो सकता है। और अगर मूर्ति की जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, तो मूर्तियाँ जैसे होती है बाहर से मंगवाई जाती हैं कुछ, तो इस लॉकडाउन पीरियड में वो कैसे हो पाया? जैसे मैंने आपको पहले कहा था, मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि लोकल इज़ वोकल। अपने कोरोना काल में रोजगार को बढ़ाना है तो हम अपने लोकल मूर्तिकार से ही मूर्ति बनवा रहे हैं। और जितना भी पंडाल पहले बंगाल से लोग आते थे, इस बार वो भी एकदम लोकल है। तो आज स्थानीय लोगों को भी रोज़गार मिला। टेंट वाले जो 3-4 महीने से एकदम अपने अस्तित्व खोने जा रहे थे, उन्हें भी इसी बहाने कुछ एक कार्य मिला। उसमें भी माता कृपा है कि सब में कुछ ना कुछ काम मिल रहा है। और जो भीड़ यहाँ पर हमेशा लोगों की रहती थी, वो अब कैसा है उसकी? भीड़ में जागरूकता आई है, ये बात स्पष्ट है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क पहन के आ रहे हैं, अपने साथ सैनिटाइज़र ला रहे हैं और संस्था ने सैनिटाइज़र की व्यवस्था कराई है, उसका भी उपयोग कर रहे हैं। ये एक भारतवासी या राज्यवासी के लिए एक नया एकदम नए रूप का है कि लोग माँ का दर्शन भी कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा भी स्वयं कर रहे हैं, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये माँ का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि लोग जागरूक हो चुके हैं अब। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस कोरोना पीरियड में जो दुर्गा माँ का आगमन हुआ है, उसमें नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव नया चेहरा भी हमें उसका देखने को मिला है। जहाँ लोग अब उसको लेकर जागरूक हुए हैं, उन्हें ये चीज़ दिख रही है कि माँ की पूजा अर्चना तो करनी है, लेकिन अब डिजिटल वे में, क्योंकि अपनी सुरक्षा भी करनी है। और क्योंकि यहाँ पर पंडालों के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है, जहाँ ऐसे महिलाओं को, लड़कियों को मदद की जा रही है इस नवरात्रि में। वैसा ही भव्य अभी भी पूजन हो रहा है, लेकिन बस जो लोगों की कमी थी, लेकिन वो भी अब डिजिटली लोगों को पूरा कर दिया जा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन के थ्रू हो या बिग स्क्रीन के थ्रू हो। तो एक नया चेहरा और एक बहुत ही अच्छा चेहरा हमें यहाँ पर लोगों का देखने को मिल रहा है इस दुर्गा पूजा नवरात्रि में। तो ये थी हमारी, कह सकते हैं, जेके न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से नवरात्रि दुर्गा पूजा की एक ऑनलाइन डिजिटल यात्रा, जहां हमने रांची के कुछ प्रमुख पंडालों में आपको यात्रा करवाई, उसके बारे में दिखाया, उसके उन पंडालों की सुंदरता को दिखाया। कहीं हमने कुछ खालीपन देखा, कहीं देखा कि काफ़ी सिंपल सोबर तरीके से उसको इस कोरोना काल में भी कैरी ऑन किया जा रहा है। और अब जैसे हम आखिरी यहाँ पर सेवा सदन में पंडाल के पास पहुँचे थे, जहाँ पे लोगों की भक्ति अभी भी बनी हुई है, लोग डिजिटली ही उसको कैरी ऑन कर रहे हैं और बहुत ही सुंदरता से मूर्ति को यहाँ पर दिखाया गया है। कुछ चीज़ें बुरी भी हुई हैं कि लोग आ नहीं पा रहे दर्शन के लिए, कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं कि लोगों का यहाँ जागरूकता हो रहा है, लेकिन ओवरऑल कहें तो एक अच्छा रिस्पांस यहाँ रांची के पंडालों से हमें यहाँ देखने को मिला। तो ये थी हमारी आज की नवरात्रि स्पेशल, जहाँ पर हमने आपको कुछ प्रमुख पंडालों के दर्शन करवाए। आगे और भी ऐसी जगहों पर हम आपको लेते जाएंगे और जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं हमारे रांची स्पेशल, नवरात्रि स्पेशल में, उनसे हम आपको करते रहेंगे अपडेट। तो बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन गौरव के साथ मैं प्रभा शर्मा, जेके न्यूज़ नेटवर्क।